इन दी टोल ग्रास मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक कार से, जिसमें बैगी और उसका भाई कैल कहीं जा रहे हैं, पर रास्ते के बीच बैगी की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें रास्ते के बीच रुकना पड़ता है। वहीं वो देखती है कि उसके सामने टॉल ग्रास यानी कि सिर्फ लंबे लंबे हरे घास थे, जिनकी हाइट नॉर्मली 5 फीट से भी ज्यादा थी। वहीं बैगी को उन घास में से किसी बच्चे की आवाज आती है, जिसके साथ उसे एक और आवाज भी आ रही थी, जो कि उस बच्चे की मदर की थी, जो उसे हेल्प मांगने से मना कर रही थी। इधर कैल और बैगी को ये सब काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वो कार को एक चर्च के सामने पार्क करके उस घास के अंदर चले जाते हैं, ताकि उस बच्चे की वो हेल्प कर सके। बैगी पुलिस को कॉल करते हुए पीछे रह जाती है, जबकि कैल घास के अंदर काफी दूर चला जाता है और इस तरह वो दोनों घास में खो जाते हैं। वहीं अंदर जाने पर उनके साथ अजीब सी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि वो एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाते। जब वो एक दूसरे को आवाज लगाते जैसे कि वो एक दूसरे के पास ही हैं। इस सिचुएशन को समझते हुए बैगी कैल को एक आइडिया देती है कि हम दोनों एक ही टाइम पर जंप करेंगे, जिससे कि हम एक दूसरे को देख सकते हैं। जिसके बाद वो ऐसा ही करते हैं और एक दूसरे को इजीली देख पाते हैं, पर जब वो दोबारा जंप करते हैं तो वो एक दूसरे को नहीं देख पाते और ये चीज उन दोनों को बहुत ज्यादा डरा देती है। जिसके बाद यहाँ उन्हें एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते पूरा दिन निकल जाता है और रात होने लगती है और इसी घास के अंदर बैगी को एक आदमी मिलता है, जो कि उसी बच्चे का फादर था, जिसकी आवाज बैगी और कैल ने मूवी के स्टार्टिंग में सुना था, जो कि बताते हैं कि उस बच्चे का नाम टॉबिन है। जिस पर बैगी उसे अपने बारे में बताती है और कहती है कि हम यहाँ टॉबिन की आवाज सुनकर उसकी हेल्प करने के लिए आए थे और यहाँ इन घास के बीच अब खो गए हैं। तभी वो आदमी कहता है कि हमें एक साथ रहना चाहिए ताकि हम तुम्हारे भाई कैल को जल्दी से ढूंढ सके। इधर कैल के पास टॉबिन आता है, जो उससे कह रहा था कि क्या तुम जानते हो कि घास के अंदर मरी हुई चीजों को ढूंढना कितना आसान है, क्योंकि घास मरी हुई चीजों को अपने अंदर नहीं लेता। लेकिन कैल को उसकी इन बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए कैल उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए थे। जिस पर टॉबिन बताता है कि हमारी फैमिली चर्च में आई थी, तभी हमें घास के अंदर से किसी आदमी की हेल्प मांगने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद हम घास के अंदर उसकी हेल्प करने के लिए आ गए, पर वो आदमी कहीं नहीं मिला और हम सब एक दूसरे से अलग हो गए। इसके साथ टॉबिन ये भी बताता है कि तुम्हारी बहन बैगी तुम्हें मिल जाएगी। ये सुनकर कैल चौंक जाता है, क्योंकि अब तक ना तो कैल ने उसे अपनी बहन का नाम बताया था और ना ही टॉबिन ने बैगी को देखा था। इसलिए कैल के पूछने पर टॉबिन बताता है कि ये सब मुझे एक बड़े से पत्थर ने बताया है और उस पत्थर को ये सब इन घास ने बताया है, जो कि सब जानती है। फिर कैल टॉबिन को उस पत्थर के पास चलने को कहता है और वहाँ पहुंचकर जैसे ही उस पत्थर को छूने की कोशिश करता है, उसी वक्त उसे बैगी के चीखने की आवाज आती है और वो आवाज का पीछा करते हुए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद घास की तरफ एक और आदमी कैल और बैगी को ढूंढते हुए पहुंचता है, जो कि बैगी का हस्बैंड ट्रेविस था। उसके अंदर पहुंचते ही उसे टॉबिन मिलता है, जो कि उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी वाइफ बैगी को ढूंढ रहे हो, पर वो तो मर चुकी है। इतना कहने के बाद टॉबिन ट्रेविस को बैगी की डेड बॉडी के पास लेकर जाता है, जिसे मरा हुआ देखकर ट्रेविस बहुत हैरान और दुखी हो जाता है और वो बैगी का नेकलेस लेकर पूरी रात रोता रहता है। अगली सुबह ट्रेविस घास से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो बाहर नहीं निकल पाता। तभी वो घास के बाहर से किसी बच्चे की आवाज सुनकर उसे हेल्प के लिए अपने पास बुलाता है और ये बच्चा टॉबिन ही था, जिसकी पूरी फैमिली ट्रेविस को बचाने के लिए इस घास के अंदर आकर खो जाती है, पर उन्हें ट्रेविस कहीं नहीं मिलता। यहाँ अब काफी दिन गुजर जाते हैं, जिसके बाद हम मूवी के स्टार्टिंग सीन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बैगी और कैल रुके हैं और टॉबिन उन्हें हेल्प के लिए बुला रहा था। और यहाँ ये मूवी काफी कंफ्यूजन हो जाती है,
जिसका कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग सा है। दरअसल ये मूवी एक नेवर एंडिंग यानी कि कभी ना खत्म होने वाली साइकिल है और इस मूवी के सारे कैरेक्टर्स इस साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं, जो कि इस तरह से है कि ट्रेविस के बुलाने पर टॉबिन अंदर आया था और टॉबिन के बुलाने पर कैल और बैगी अंदर आए थे। लेकिन अब हमें पता चलता है कि ट्रेविस तो कैल और बैगी को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था और इसी तरह ये साइकिल इस मूवी में बहुत देर से चल रहा है। खैर, ये तो थी इस मूवी का कॉन्सेप्ट। चलिए अब चलते हैं फिर से स्टोरी की तरफ, जो कि फिर से कंटिन्यू होती है ट्रेविस से, जो कि बैगी और कैल की आवाज सुन लेता है और वो दोनों को इसी तरह बोलते रहने को कहता है ताकि वो एक दूसरे तक पहुंच सके। जिसके बाद वो फाइनली एक जगह पर आकर मिल जाते हैं, जहां ट्रेविस बताता है कि तुम दोनों पिछले 2 महीने से गायब हो, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर कैल और बैगी काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो दोनों तो यहाँ पर सिर्फ 2 दिन पहले आए थे। अब ट्रेविस टॉबिन को अपने कंधे पर उठाकर यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ उसे एक बिल्डिंग दिखती है ताकि वो उन्हें रास्ता बता सके। इसी बीच बैगी को एक मैसेज आता है जिसमें कोई कहता है कि कैल और ट्रेविस को एक ही गलती दोबारा करने मत देना, पर इसे इग्नोर करके वो आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही ये लोग घास से बाहर निकलने वाले थे, तभी घास के टच से बैगी बेहोश होकर गिर जाती है और वहाँ टॉबिन के फादर आकर कहते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है। जिस पर टॉबिन उसे इस बिल्डिंग के बारे में बताता है जहाँ वो जाने वाले थे, पर अब वो उन्हें नहीं दिखता। इन सब के बाद टॉबिन के फादर रोज सबको यहाँ से एक घास के पास लेकर आते हैं और उसे छूने के फायदे बताने लगते हैं और कैल को उस घास को छूने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ टॉबिन की मदर आकर उस घास को छूने से मना कर देती है और कहते हैं मैंने बैगी को मरा हुआ देखा है, पर यहाँ पर कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता, ये सोचकर कि ये मेंटली डिस्टर्ब है। पर तभी रोज उस बड़े से पत्थर को सबको छूने के लिए फोर्स करने लगता है, जिस पर ट्रेविस और रोज के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी बीच रोज टॉबिन की मदर का सिर अपने हाथों से कुचल देता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसे देख सब लोग डर जाते हैं और मिलकर वहां से भागने लगते हैं। पर बाहर निकलने का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा था। तभी वहां एक डॉग भागता हुआ उन्हें नजर आता है, जिसका पीछा करते हुए वो घास से बाहर निकल जाते हैं और एक स्टोर के छत पर चले जाते हैं, जहां वो सब नोटिस करते हैं कि यहाँ से निकलने का रास्ता घास से होते हुए ही जाता है। इसी बीच ट्रेविस छत के ऊपर से लटक जाता है, जिसे कैल जानबूझकर छोड़ देता है, जिसकी वजह से ट्रेविस नीचे गिर जाता है और उसे ऐसा करते हुए टॉबिन देख लेता है। वो दोबारा नीचे आ जाते हैं, जहां टॉबिन उसी घास की तरफ फिर से चला जाता है। इसके बाद कैल और बैगी भी अंदर चले जाते हैं, जिसमें ये लोग वही गलतियां दोबारा करते हुए दिख रहे थे जो कि उस मैसेज ने करने को मना किया था। अब रोज कैल को पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़ाकर भाग तो जाता है, पर फिर से रोज उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम घास के अंदर चाहे जहाँ भी रहो, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। इतना कहने के बाद रोज कैल को मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और वहीं हम देखते हैं कि घास के अंदर कैल की बहुत सारी लाश पड़ी हुई थी, यानी कि इस साइकिल में रोज कैल को कई बार मार चुका था। इधर जब बैगी घास में भाग रही थी, तब उसे बहुत सारे घास मैन दिखाई देते हैं, जिनके शरीर पर सर की जगह सिर्फ घास थी। वो बैगी को उठाकर उसी पत्थर के पास लेकर आते हैं, जहां रोज सबको लेकर आया था। जिसके बाद बैगी यहाँ पर एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और फिर बेहोश हो जाती है। और ये वही मैसेज था जो कि बैगी खुद को अननोन तरीके से रिसीव हुआ था। पर थोड़ी देर बाद जब बैगी को होश आता है, वो देखती है कि उसको कैल घास खिला रहा है, लेकिन कैल असल में कैल बैगी को उसका बेबी खिला रहा था। और तभी वो कैल से रोज में बदल जाता है, यानी वो रोज ही था। वहीं टॉबिन ट्रेविस को बता रहा था कि मेरे फादर इन लोगों को बार बार मारेंगे। इसके बाद दोनों पत्थर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर रेस ट्रेविस को मारने लगता है और जबरदस्ती टॉबिन से उस पत्थर को छूने को कह रहा था, जिस पर पीछे से बैगी उसे मार देती है और ट्रेविस ना चाहते हुए भी उस पत्थर को छू लेता है। जिसके बाद ट्रेविस को घास के सारे रास्ते पता चल जाते हैं, पर साथ ही उस पर एक कर्स चढ़ जाता है,
कि वो कभी भी इस घास से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए वो बैगी का नेकलेस टॉबिन को देते हुए घास से बाहर निकलने का रास्ता उसे बता देता है और कहता है कि तुम बाहर जाकर बैगी और केल का वेट करना और बैगी को ये नेकलेस देकर उसे सारी कहानी बताना और उन्हें घास के अंदर हरगिज मत आने देना। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि बैगी और कैल वहां फिर से साइकिल स्टार्ट करने पहुंच चुके हैं, पर टॉबिन आकर उन्हें नेकलेस देते हुए सारी बातें बताता है, जिस पर यकीन करते हुए कैल और बैगी वहां से वापस चले जाते हैं। और वही घास के अंदर ट्रेविस अब मर चुका था। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।